हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और आप देख रहे हैं रिंकू स्टडी पॉइंट। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पीछे वाली कक्षा में अपन संतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे असंतृप्त कार्बन यौगिक। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड किसे कहेंगे? असंतृप्त कार्बन यौगिक। असंतृप्त कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु द्वि या त्रि आबंध के द्वारा जुड़ा होता है उसे असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु या तो द्विबॉन्ड से जुड़ा होगा या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा उन्हें असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एल्कीन और एल्काइन है। चलो देखते हैं, हेडिंग लगाओ असंतृप्त कार्बन यौगिक। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। असंतृप्त कार्बन यौगिक इसमें लिखो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़ा होता है। द्विआबंध या त्रिआबंध के द्वारा जुड़ा होता है उन्हें असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। उन्हें असंतृप्त कार्बन यौगिक कहा जाता है। असंतृप्त कार्बन यौगिक कहा जाता है। किन्हें कहेंगे असंतृप्त कार्बन यौगिक? वे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु या तो द्विबॉन्ड से जुड़ा होगा या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, द्विआबंध या त्रिआबंध के द्वारा जुड़ा होगा, उन्हें असंतृप्त कार्बन यौगिक कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चलो उदाहरण है इसके, द्विआबंध का उदाहरण है एल्कीन और त्रिआबंध का है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जिन हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध डबल बॉन्ड, उन्हें एल्कीन कहा जाता है। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध पाया जाता है उन्हें एल्काइन कहा जाता है। एल्कीन के लास्ट में अनुलग्न ईन लगता है और एल्काइन के लास्ट में अनुलग्न आयन लगता है। दोनों में डिफरेंस हो गया। एक में द्विबंध पाया जाएगा जिसके लास्ट में अनुलग्न लगेगा ईन, और दूसरे में त्रिबंध पाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड जिसके लास्ट में अनुलग्न लगेगा आयन। तो अपन पहचान किस प्रकार करेंगे इनकी? जहां पे द्विबंध लगा होगा वहां एल्कीन होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां एल्काइन होगा। सीधा सा है। तो देखो एल्कीन का एक फॉर्मूला, पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एल्कीन किसे कहेंगे और एल्काइन किसे कहेंगे? एल्कीन हेडिंग लगाओ और लिखो इसमें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़ा होता है एल्कीन कहलाते हैं। यहां लिखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु
द्विबंध द्विआबंध से जुड़ा हो, जिसमें कार्बन परमाणु द्विआबंध से जुड़ा होता है उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एल्कीन के एग्जाम्पल, एल्कीन का एग्जाम्पल है एथीन। एक आता है 2 कार्बन के लिए और ईन है द्विआबंध के लिए, डबल बॉन्ड के लिए। एथीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, कार्बन नंबर से दुगुना हाइड्रोजन नंबर। एथीन में कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 4 होंगे। C2H4, यह है एथीन का फॉर्मूला, अणु सूत्र। इसका संरचना सूत्र किस प्रकार बनाएंगे? कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध और 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, C2H4, कार्बन 2 हैं साथ में हाइड्रोजन 4 हैं। ये एथीन का फॉर्मूला है। ये अणु सूत्र, ये संरचना सूत्र। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सूत्र अपने पीछे पढ़ लिए थे। यह है एथीन। आगे अगला है एल्काइन। एल्काइन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एल्काइन के एग्जाम्पल। एथीन के अलावा और भी लिख सकते हैं अपन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सभी। प्रोपीन में 3 कार्बन तो हाइड्रोजन 6 होंगे। हाइड्रोजन जस्ट दुगना होता है। इसका सामान्य सूत्र है एल्कीन का CnH2n, n की जगह नंबर ऑफ कार्बन लिख देंगे। ब्यूटीन में कार्बन 4 होंगे तो हाइड्रोजन 8 हैं। पेंटीन में कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10 हैं। हेक्सीन में कार्बन 6 तो हाइड्रोजन 12। हेप्टीन में कार्बन 7 तो हाइड्रोजन 14। ये सभी एल्कीन के एग्जाम्पल हैं अलग अलग। अगले आगे पर पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ेंगे। एल्काइन किसे कहेंगे? कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विआबंध से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एल्काइन में त्रिआबंध आएगा। जहां पे एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है, वहां पे एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आएगा। चलो हेडिंग लगाओ एल्काइन। डेफिनेशन लिखना शुरू करो कि एल्काइन किसे कहते हैं। एल्काइन की पहचान के बाद अनुलग्न लगता है आइन लास्ट में। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु त्रिआबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें एल्काइन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, त्रिआबंध के द्वारा। कार्बन परमाणु त्रिआबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। त्रिआबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एल्काइन कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें एल्काइन कहा जाता है। एल्काइन कहलाते हैं। अब एल्काइन के कुछ एग्जाम्पल देखो। एथाइन,
एथाइन बनेगा या नहीं बनेगा? इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। कार्बन नंबर से हाइड्रोजन नंबर दुगने से 2 कम, अर्थात यहाँ n की वैल्यू 2 रखोगे सबसे पहले, तो C2H2 × 2 - 2, तो क्या हो गया C2H4 - 2, तो C2H2, ये आ गया एथाइन। इसका संरचना सूत्र होता है कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड, तो इससे कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है, साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये एथाइन है, इसका नाम है एथाइन। एथ आता है 2 कार्बन के लिए, आइन है अनुलग्न ट्रिपल बॉन्ड का, एथाइन। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है प्रोपाइन, प्रो प्लस में आइन, प्रोप आता है 3 कार्बन के लिए, तो C3H4, कार्बन 3 हाइड्रोजन दुगने से 2 कम, तो C3H6 - 2, C3H4। इसका संरचना सूत्र आएगा कार्बन 3 है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक जगह सिंगल बॉन्ड। अब बीच वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, इधर वाले को 1 हाइड्रोजन चाहिए और पीछे वाले को 3 हाइड्रोजन चाहिए, ये बन गया प्रोपाइन। प्रोप आता है 3 कार्बन के लिए, आइन आता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो ये प्रोपाइन की स्ट्रक्चर है, संरचना सूत्र। अगला एग्जांपल है ब्यूटाइन, वो भी इसी प्रकार होगा। ब्यूट आता है 4 कार्बन के लिए, कार्बन 4 होंगे तो हाइड्रोजन 6 होंगे, 8 - 2 6, थर्ड आ गया ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में क्या आएगा C4H6, आपको फॉर्मूले में रख के देख सकते हो, कार्बन की जगह ना n की जगह 4 रखोगे तो हाइड्रोजन दुगने से 2 कम, 8 से 2 कम मतलब 6। इसका संरचना सूत्र होगा कार्बन कार्बन 4 कार्बन, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो कहीं भी लगा सकते हो कौन सी भी जगह, ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, इधर 1 हाइड्रोजन आएगा, ये दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इन दोनों के पास अब जाके सभी की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 6 है, ये ब्यूटाइन है। आगे अपन पढ़ेंगे, ये एल्कीन और एल्काइन पढ़ लिया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया। आगे अपन पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त दोनों में अंतर क्या है, तो हेडिंग लगाओ संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बन यौगिकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों में अंतर, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों में अंतर, कार्बन यौगिकों में अंतर। ये अपन को पढ़ना है। तो अपन ने संतृप्त और असंतृप्त की अलग अलग डेफिनेशन पढ़ ली, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल आबंध पाया जाता है, और असंतृप्त में पढ़ा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है। तो यही इसमें अंतर है, फर्स्ट अंतर यही हो गया। चलो लिखो संतृप्त और असंतृप्त, इधर संतृप्त लिखेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट बीच से डिवाइड करो, इधर लिखो असंतृप्त। फर्स्ट
अंतर तो है, डेफिनेशन वाला ही सेम। तो डेफिनेशन यहाँ वापस से लिख दोगे, संतृप्त में लिखोगे इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध पाया जाता है। तो लिखो इसमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल आबंध पाया जाता है। एकल आबंध पाया जाता है, इन्हें संतृप्त कहेंगे। और असंतृप्त किसे कहेंगे? जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध और त्रिआबंध पाया जाता है। इसमें लिखेंगे असंतृप्त में, इसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है। द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है। ये फर्स्ट अंतर हो गया दोनों में। अब सेकंड अंतर क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं या संतृप्त कार्बन यौगिक जो होते हैं उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाई जाती है। इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और असंतृप्त में संयोजन अभिक्रिया होती है। ये सेकंड अंतर है कि इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये अपन ने पीछे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, उस चैप्टर में लर्न किया था कि प्रतिस्थापन क्या होती है और संयोजन क्या होती है, वियोजन क्या होती है, द्विविस्थापन क्या होती है, सब पीछे पढ़ चुके हैं। पीछे वाली वीडियो देख लेना। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है या पाई जाती है। और असंतृप्त में संयोजन अभिक्रिया होती है। इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया होती है। अब दो डिफरेंस हो गए। अब थर्ड है, ये असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। ये वाले संतृप्त जो है वो असंतृप्त की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये संतृप्त की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होंगे। ये असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। जबकि असंतृप्त संतृप्त की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये था इनमें अंतर। आगे लास्ट अंतर है एग्जाम्पल का कि एकल आबंध के एग्जाम्पल क्या हैं और द्विआबंध और त्रिआबंध के एग्जाम्पल क्या हैं। इसके उदाहरण हैं सभी एल्केन और असंतृप्त के हैं सभी एल्कीन और एल्काइन। इसके एग्जाम्पल हैं सभी एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में क्या पाया जाता है? द्विआबंध और त्रिआबंध। और एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये थे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के कुछ अंतर। इसमें अपन ने फर्स्ट तो बता दिया कि डेफिनेशन की तरह ही है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त कार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन कार्बन यौगिक एक ही बात है।
इनमें जो अपन ने परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी थी वही है पहला डिफरेंस। संतृप्त में क्या पढ़ी थी, इसमें कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसे छोटी सिंगल रेखा के द्वारा डिनोट किया जाता है। और असंतृप्त में कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये फर्स्ट अंतर है। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो होती है जो एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देती है और अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की जगह आ जाता है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, दो अलग अलग एलिमेंट एक साथ संयोग कर लेते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O2 मिलके H2O की फॉर्मेशन करते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया है। और संतृप्त में क्या है, ये असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त यौगिकों में क्या होता है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां से एक बॉन्ड को तोड़ के ये और अन्य एलिमेंट को यहाँ जोड़ लेते हैं। लेकिन संतृप्त में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड से ऑलरेडी तत्व आपस में जुड़े होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये इनकी तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आगे है उदाहरण एल्केन, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सभी एल्केन के एग्जाम्पल हैं। आगे है एल्कीन और एल्काइन एटसेट्रा, जिसके लास्ट में एन लगता है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, उसके एग्जाम्पल ये हैं। और असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन के एग्जाम्पल क्या हैं, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ये सभी हैं एल्कीन के एग्जाम्पल जहां द्विबंध पाया जाता है। वो एल्काइन के हैं एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये सभी एग्जाम्पल हैं एल्काइन के। तो आई होप ये संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक की डेफिनेशन, इनमें डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।